ये 5 हम लोग करेंगे अभी, ध्यान रखना। एक ही हो गया। चार हो गए। इसमें आप बनाओगी आईपीसी नंबर 4। आप बनाओ बेटी आईपीसी नंबर, सीएच करना बेटा यहाँ, आईपीसी नंबर 5 हम लोग, ठीक है। फिर आवाज क्या आएगी उसमें? अब बेटा लिखना बंद कर दो, थोड़ा सुन लो। जो गलती हमारे साथ हुई, ये कभी हंसी आपको ऐसा ना बन जाए कि आपको रोटियां बनाना पड़े, आपको पानी लगाना पड़े। ऐसा हम जब इधर पढ़ाते थे, इसके बगल में पढ़ाते थे, तो आरिफ उस समय 5 लड़कों को पढ़ाता था और राजपुर में इनके साथ बच्चे नहीं आते थे। कोई बाहरी अध्यापक आता तो उनसे जुड़ना पसंद नहीं करते। अगर केमिस्ट्री का कोई भी टीचर आएगा, आप ऐसे जुड़ना पसंद नहीं करोगे। फिजिक्स का कोई आएगा, जिसे जानते हैं उसी को कम ईयर गुरुजी। ये आरिफ सर है, केमिस्ट्री के धुआंधार बुलंद, जो भी बोलो, स्तंभ राजपुर का सबसे अच्छे केमिस्ट्री के टीचर है। इन्हें हमने कैसे परखा? ये पहले केमिस्ट्री के ऐसे अध्यापक थे कि जो इतनी मोटी बुक बिना किताब की सहायता से, और जो इनकी बोलने की लैंग्वेज थी बहुत धुआंधार बोलते थे। अब तो फिलहाल कम भी हो गई, एकदम दहाड़ते थे शेर की तरह। और हमारे पास उस समय आरिफ 20 बच्चे थे कक्षा 10 के, तो हमारी जॉब लग गई थी, तो हमने आरिफ को 20 बच्चे दे दिए। लेकिन हमें पता था, जैसे नहीं कहते होनहार बलवान के होत पात चीखने, हमें पता था इस बंदे में दम है। एक बार बीएससी में नकल नहीं हुई तो सिंगल यही पास हुआ था, पूरे बच्चे फेल हो गए। अब तो उस अध्यापक से पढ़ना पसंद करोगे कि जो किताब लेके, अब जैसे हम किसी अध्यापक की बुराई नहीं करना चाहते, हम आपके भविष्य, ना मौसी काम देती है, ना मौसा काम देता है, ना मामा काम देता है। अब हम आए, तुम भी स्कूल में देखते होगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 नहीं 4 है। ऐसे अध्यापक होते, जब उन्हें भी पता नहीं है, अपने को ऐसे अध्यापक से पढ़ना ही नहीं। आप तो मौसी के 100 रुपए कम पढ़ाए, 100 रुपए कम ले रहा है, तो इसका मतलब कोई यारी दोस्ती नहीं। कहीं आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, इससे पहले इसके बाद कोई डॉक्टरी की तैयारी करे। हमारे साथ क्या हुआ, हमने जैसे इंटर की, एनडीए की तैयारी, उस समय जब हमने इंटर की तो उस समय एनडीए का प्रकोप चल रहा था। लेफ्टिनेंट कर्नल बनेगा, इधर स्टार लगेंगे। हर बच्चा जानता है कि हम इंटर में कितने नंबर ला सकते हैं। अभी हम तुम्हारा टेस्ट ले ले, 25 का ले, तो जैसे तुम पेपर दे के जाओगे, तुम तुरंत आपस में बातें करोगे, हमारे 20 सही, हमारे 15 सही। बेटा मत लिखो, सुन लो, ऐसे बहुत सारे रजिस्टर बन जाएंगे। अभी तक भर आए हो, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, समझाओ। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, गुरु मंत्र मान लो, जिस मंत्र से, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अध्यापक में कोई कमी हो, बेशक बहुत बुलंद है, आंख मीच के तुम सही जगह आए हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। इनके पढ़ाए हुए बच्चों का आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, 98 नंबर तक हैं, केमिस्ट्री में 98 नंबर, अपने आप में मायने रख। ये ऐसे अध्यापक हैं जिनने तुम्हें 100 नंबर की तैयारी कराई है, 100 नंबर का पूरा पेपर पढ़ाया है। अब हम अपना किस्सा बताते हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। किसी बच्चे के साथ होगा, ऐसा घटित अवश्य होगा, पीछे भी बच्चों को दिखा बैठे हुए हैं, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा घटित हो सकता है, क्योंकि हमारे माता पिता पढ़े लिखे होते नहीं है। अब जैसे ये लड़की डॉक्टर बनने का सपना देख रही, इसकी इंग्लिश सही है। अब इसके मम्मी आपस में बात, अब इसकी मम्मी ने कहा हम तो अपनी लड़की को डॉक्टर बनाएंगे। अब इसकी मम्मी ने पापा से कहा फलाने की वो बोले कि डॉक्टर बनाए। अब इसे इंग्लिश कम आती थी, अब इसके साथ देख ले। अब ऐसे हमारे साथ हुआ, हमारे बैच के जो बच्चे थे इंग्लिश बढ़िया पढ़ लेते थे, वो एनडीए की तैयारी करने के, हमें तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता था। पहले दिन हम गए, वो बैठे अब ऐसे कर रहे थे, मतलब इंग्लिश में बोल रहे तो व्हाट डू यू जो भी कर रहे हो
अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर दर्द हुआ। हमने 2 महीने पढ़े, 8,000 रुपए लगे थे, हम समझ गए कि हम इस योग्य नहीं। तो बेटा इंटर के बाद तुम्हें अपने आप को समझना है, पिता के रुपए बर्बाद नहीं करना है। अगर आज तुमने उस रुपए को बर्बाद किया तो भविष्य में आपको बहुत दिक्कत मिलेगी। और फिलहाल आप ऐसे ही अध्यापक से पढ़ना है। कौन आ रहा सर? आपको कैसे अध्यापक से पढ़ना है? जो बुक का यूज करें। अब ऐसा नहीं है कि अध्यापक आया और बोल दिया सवाल और लगा दिया, वो भी अध्यापक हरामी है। हरामी का मतलब तुम्हें गुमराह कर रहा है। कोई इतना बुद्धिजीवी नहीं है कि सवाल बना ले। भाई 8-10 सवाल बना सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि उसने सवाल बोला तो उसे याद है। 800 यही तो है। तो आपको गुमराह नहीं होना है। आपको गधों की तरह पढ़ाई नहीं करना है। घोड़ा बनो, गधा बनोगे तो लोग गधा ही बनाए रखें। ये बात ध्यान रखना। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, रास्ता मत भटको। यही उम्र भटकने की होती है। ऐसे रास्ते होते हैं, एक प्रेम का होता है, एक सफलता का होता है। उम्र एक ही होती है, या प्रेम कर लो या सफलता। हर बच्चे के साथ ऐसा होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आज तुम प्रेम में फंसे, भविष्य में प्रेम ज्यादा देर साथ नहीं दे सकते। बुरा लगेगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसमें। तो हम जब पढ़ते थे तो सब पता रहता। उसी स्कूल से हम भी पढ़ के आए हैं जिसमें तुम पढ़ रहे थे। क्यों गुरु? सही है। ये सबके साथ दुर्भाग्य मान लो। अब जैसे आज तुम्हारी उम्र निकल गई थी, ये लौट के नहीं आएगा। तो अगर हम तुम्हें गारंटेड देते हैं, अगर तुमने जी जान से 4 साल मेहनत कर ली तो आप कभी असफल नहीं हो। हम वो अध्यापक हैं, आज हम अपनी पोल आपको बताना चाहेंगे। हमारे पढ़े हुए जो छात्र होते हैं, जब कोई बड़ा हिंदी का शब्द आ जाता है तो हम पढ़ ही नहीं पाते। तो जब हम कोचिंग पढ़ाते तो करें क्या? अब उसमें बहुत बड़ा नाम लिखा, अब हम पढ़ ही नहीं पा रहे। हम भी होशियार अध्यापक, चतुर अध्यापक, जुगाड़ी अध्यापक जैसा माने। तो जो कठिन कठिन शब्द होते थे हम बोर्ड पे लिख देते थे। अब जैसे हम बोल रहे संविधान 32 के तहत औपचारिक, अब नहीं बोल पा रहे। ये वाला शब्द लिख लो काफी, क्या लिखा? अब उसने बोल, हाँ यही बात। और जब हमने कोचिंग पढ़ाना एसएससी की चालू की, जिस अध्यापक को हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा वो एसएससी की कोचिंग कैसे पढ़ा सकता? जब हमने चालू की, हम घर पे 6 घंटे पढ़ते थे, जब हम 1.5 घंटे पढ़ा था। लेकिन 3 महीने में ये रूटीन आया कि हम ज्यादा सीख गए और बच्चों के साथ सीखते रहे। और हम आपको ऐसा बता दें, हमारे पढ़ाई हुए कई बच्चे एमपी पुलिस में अध्यापक भी बन गए, फौज में, हर विभाग में। अगर हम बैनर लगाए तो कम से कम 60-65 बच्चे दौड़ियापुर के तो जितने आते सबरे फौज में लग गए, कोई साइड के। और वायना के हम अगर पढ़ाते रहते तो खजिया मोहल्ला तो पूरा लग गया। क्या रहता है कि अभी बीच में 1.5 लाख की भर्ती आई थी लोगों ने। क्या रहता है, कुछ ऐसी बालिकाएं हुई, कंडा फेंक कर हाथों में धोती है, यहाँ के बाहर पानी हाथ धुले और पड़े। जो 2-3 लड़कियां पुलिस में हुई हैं तो वो तो कहती थी ये भैया स्क्वायर का हो, स्क्वायर तो जानती हो ना। अब समझो स्क्वायर वाली लग सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मंदिर जाओ ना, जैसे अपन मंदिर जाते हो तो मंदिर किस लिए जाया जाता है? भगवान मिलते हैं, अपने अंदर एक डर है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। अपने अंदर क्या है? डर। कभी भी आप परेशान हो, मंदिर चले जाना, सारी समस्याओं का समाधान, वहां पर शांति मिलेगी। आप कोचिंग लिए किस लिए आते हैं? कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य कैसा हो जाएगा? अंधकार। तो अब हम आखिरी बात यही कहना चाहेंगे, और इसके साथ फिर आप कितनी भी मेहनत कर लो, ये बंदा कितना भी पढ़ा ले, कितना, अगर इसमें से कोई जूता सिल रहा है, कोई गोबर डाल रहा, तो इसका पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना बेकार। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस प्रकार करो कि जब अध्यापक से मिलो तो अध्यापक ऐसे कहे,
ये मेरा पढ़ाया हुआ छात्र है और ये मेरी छात्रा। तो अब घर पे जाके इतने जोश में भी मत पढ़ना कि आप तुम सब इन्हें पढ़ते रहो, अपने रिलैक्स अपने हिसाब से पढ़ना है। और जिस दिन तुम्हें सफलता मिलेगी ना, तुम्हारी माता जी ऐसे करके चलेगी उस दिन, और पापा की तो फिर बात ही निराली। और घर पे अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो घर की स्थिति बदल जाती है। ये जो लड़की है, इनके जो चाचा थे, इनके जो चाचा लोग हैं, कहने का मतलब उस घर में हमने बचपन से ही खाना खाया है। कभी कभी तो ऐसी सब्जी मिलती थी उसमें आलू ही नहीं मिलता था। अब समझ सकते हो उस गरीबी दौर से, और आज इनके घर की स्थिति आप देखना। 3 भाई लग गए हैं, 1.5-2 लाख आता है महीने का गच्छ दिन। जहाँ प्लाट बेचा, गच्छ दिन भैया ले, ट्रैक्टर बेचा, ट्रैक्टर ले लिया। जो भी करना होता है, बस एक नौकरी अगर जैसे तुम 2-3 भाई हो, एक नौकरी लग गई, फिर बाकी सब। एक नौकरी आपके घर की पूरी पीढ़ी बदल सकती। क्यों गुरु? जब हम पढ़ाते थे तो बेटा कुछ नहीं था, पैदल आते थे, ऐसा तरपाल रहता था, और जब छुट्टी हो गई तो इसी पर सो गए। कोई बच्चा आया वहीं पे। इस अध्यापक ने बहुत मेहनत की। ये अध्यापक मतलब अब हम इनके बारे में कोई शब्द नहीं कह सकते। शब्द का मतलब मानसिक प्रॉब्लम होने के बावजूद भी अपना संतुलन नहीं खोया। जीजा जी को कैंसर हुआ, उनके जो तुम्हारी फीस से आता था वो सब जीजा को दे देते, और आई आखिरी जीजा भी एक्सपायर हो गए। जीजा बोला या बहन हुई। लेकिन हमारे साथ जब शेयर करते थे तो हम मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो, हम नहीं, कोई नहीं चाहता किसी के साथ हो, लेकिन इस बंदे ने अपनी हिम्मत की दाग देने की कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करा कि हम ऐसे दिक्कत में है। तुम्हारे साथ भी कभी नहीं करता होगा, क्योंकि हमें दोस्त मित्र भाई हर चीज मानता है। फिलहाल कोई भी